हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप आपके हिंदी के पेपर की तैयारी कैसे करें जिससे कि आपके 80 में 80 मार्क्स प्रॉपर आपके आएँ। 10वीं में है तो 75 में 75 आप लाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के पेपर को पढ़ने के लिए, हिंदी के पेपर में तैयारी करने के लिए आप देखिए बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। आप 3 से 4 दिन अच्छे से भी देते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। और यदि आपने पहले से प्रिपरेशन थोड़ी कर रखी है तो आप 80 में 80 नंबर बिल्कुल डेफिनेटली ला सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। क्योंकि आप सबको पता है कि इतना टाइम अब आपके पास नहीं है कि पूरी बुक उठा के आप पढ़ते रहें। इतना पढ़ेंगे तो उतना टाइम आपके पास अब नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको हिंदी का ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा और ब्लूप्रिंट के आधार पर बताऊंगा कि कौन कौन चीज़ें आनी है पेपर में और किन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 12th का मैं बता रहा हूँ अभी। 12th का 80 में 80 लाने का तरीका, ठीक है, वैसे ही 10th का रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर ब्लूप्रिंट में इकाई वाइज और विषय वस्तु वाइज आपका ब्लूप्रिंट इसमें दिया गया है। सभी में बताया गया कि कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव इस यूनिट से आने हैं, कितने नंबर के प्रश्न आने हैं, और साथ ही ये भी बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं। तो इसमें से देखिए पद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय है। आरोह भाग 2 में जो काव्यखंड है, ठीक है, काव्यखंड भी है इसमें और गद्य खंड भी है, ठीक है, आरोह पुस्तक में। तो ये दोनों में से, ठीक है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लिया जिसने समझ लो उनका बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि देखिए इसमें स्पेशली ये बताया गया है कि 6 अंक के ऑब्जेक्टिव इन चीज़ों से आने हैं। ठीक है, तो आपको इनके लिए ऑब्जेक्टिव इन्हीं चीज़ों में से करना है, कोई अन्य और पढ़ने की चीज़ ज़रूरत नहीं है। पद्य साहित्य का इतिहास कर सकते हैं, कवि परिचय कर सकते हैं, कवि परिचय से हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए। ठीक है, भावार्थ में से यानी कि जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, इनके जो आप व्याख्या करते हैं उनमें से 20 से आ जाए। संदर्भ बोध यानी जो पाठ है उनके आधार उनके 20 से भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसके लिए आप जो प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ उनको देखते ही, वीडियो को लगातार आते जाते हैं उनको आप देखते रहना। ठीक है, तो ये बता दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें से देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव का रहेगा। अब 2 अंक का यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब 2 अंक के 2 प्रश्न आने हैं, इसका मतलब है कि इसमें से 2 अंक का एक प्रश्न आएगा आपका पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ से। एक प्रश्न 2 अंक का, ठीक है, 2 अंक का एक प्रश्न इससे आएगा। और एक प्रश्न आता है आपका पाठों से प्रश्न उत्तर। ठीक है, पाठों का जो प्रश्न उत्तर का जो प्रश्न है वो एक ही आना है। तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन पाठ में से आरोह काव्यखंड का मैं सिलेबस आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा सिलेबस है लेकिन उसमें से केवल एक ही प्रश्न आना है। तो इसमें आप इतना क्यों अपना टाइम उसमें देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आरोह काव्यखंड की बात करूँ मैं तो देखिए ये आरोह काव्यखंड है, इतना सारा सिलेबस है, यहाँ इतने सारे पाठ हैं, 10 पाठ आपको पढ़ने हैं, तब जाके कोई एक प्रश्न आपका बनेगा। तो इसके लिए आपको इनमें ज़्यादा टाइम अपना नहीं देना है। आपको करना क्या है, इनके लिए आप जो मैं 4 10 15 क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से एक आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, 2 अंक का आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इन पाठों से। रही बात इसकी पद्य साहित्य का इतिहास, तो ये छोटा सा है। पद्य साहित्य के इतिहास में क्या प्रयोगवाद, छायावाद, इनकी विशेषताएं पूछते हैं, कवि पूछ लेते हैं, उनकी रचनाएं पूछ लेते हैं। तो 2 अंक का ये तो आता ही है। ठीक है, तो पाठों से केवल एक ही प्रश्न आना है 2 नंबर का। आप ज़्यादा मत पढ़िए, पाठों के प्रश्न उत्तर पर उतना ध्यान मत दीजिए, लेकिन आपको जो भी प्रश्न है आपके चारों सेट में की प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न पत्र के, उन्हीं को कर लीजिए। उन्हीं में से डेफिनेटली एक प्रश्न आपका बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो उस पर मत आप उतना वो नहीं करिए। इसमें अच्छे से करना क्या, देखिए अब देखिए 3 अंक की बात करें तो 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, 2 अंक का मैंने बता दिया, पद्य साहित्य से आएगा एक आपका प्रश्न उत्तर आएगा पाठों से। 3 अंक का एक आएगा कवि परिचय। ठीक है, 3 अंक का कवि परिचय आएगा। और कवि परिचय भी सभी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे कवि परिचय हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कवि परिचय में इतने सारे कवि परिचय आपके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरिवंश राय बच्चन का कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय का। ठीक है, ठीक है, इनमें से इन तीनों में से यदि हरिवंश राय बच्चन का कर सकते हैं, कुंवर नारायण का, रघुवीर सहाय का कर लीजिए। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इन चारों में से डेफिनेटली आपका 100% एक ना एक आना ही है। ठीक है, वैसे तुलसीदास का आपने 10th में भी पढ़ा होगा, करना चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से आपका एक ना एक कवि परिचय डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो कवि परिचय आपका 3 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा, और इसके लिए आपको कोई एक अच्छे से 2 अच्छे से कर लीजिए तो आपका डेफिनेटली बन जाएगा। 4 अंक की बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है व्याख्या में, क्योंकि 4 नंबर का यहाँ से आएगा और 4 नंबर का आपका गद्य खंड से भी व्याख्या आएगी, यानी 8 नंबर आपकी व्याख्या में बढ़ रहे हैं। कई लोग
इसको छोड़ देंगे, बाकी जो 2-2 नंबर के एक प्रश्न आना है उसके लिए लगे रहेंगे, जिससे कि उनका टाइम भी वेस्ट होगा और उनके नंबर भी नहीं आएंगे, क्योंकि 2-2 नंबर का प्रश्न एक ही आना है और आप उसके लिए पढ़े जा रहे हो, पूरे चैप्टर्स पढ़े जा रहे हो और जो व्याख्याएं हैं उसको नहीं पढ़ रहे हो। जो व्याख्याएं हैं उनको कर लीजिए, तो इससे आपके 4 नंबर बनेंगे। तो थोड़ा आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, 10th वाले भी समझ रहे होंगे, ऐसा उनके में भी यही पैटर्न है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब काव्य बोध का भी सेम वही रहेगा। ठीक है, 2 नंबर के 2 आएंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। अब इनके अलावा और कुछ मत पढ़ना। देखिए, काव्य के भेद में से जो प्रबंध मुक्तक काव्य के भेद होते हैं, ये सभी सिलेबस है, इन्हीं में से पढ़ना। रस परिचय पढ़ना। ठीक है, अलंकार, जो भी आपको अलंकार, जैसे संदेह है, ठीक है, सांगरूपक, भ्रांतिमान, जैसे संदेह और भ्रांतिमान बहुत इंपॉर्टेंट है। विरोधाभास, व्यतिरेक, इन्हीं में से आप कर लेना। एक कोई आपका डेफिनेटली यदि आएगा तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो नंबर के 2 आना है प्रश्न यहाँ पर, और अथवा शायद बोले तो 4 आएंगे। ठीक है, तो जिनमें से आपको 2 करने होंगे। ठीक है, सवैया, छंद, ये सब जो दिए हैं, जैसे सोरठा, कवित्व और सवैया और रुबाइयाँ, यही आएंगी। ठीक है, छंद में यही आएंगे आपकी। ठीक है, शब्द शक्ति, परिचय और प्रकार, शब्द शक्ति के प्रकार आएंगे, उनके तीनों जो भी प्रकार हैं। शब्द गुण जो हैं तीनों, ओज, प्रसाद, ठीक है, माधुर्य। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको अच्छे से करना है। जो मैं समझा चुका हूँ उसको आप समझ गए होंगे। अब रही बात भाषा बोध की, तो भाषा बोध में भी सेम पैटर्न है। 3 का 1 आएगा, 2 नंबर के 2 आएंगे। तो इस हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, अब जो पाठों के लिए आप इतना कर रहे हैं, तो पाठों पर उतना वो मत करिए। एक बार आपने पढ़े हैं बस, उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो काफ़ी है। अब प्रश्नों को उतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न उतने ज़्यादा आने नहीं हैं। प्रश्न पूछे जाने हैं केवल एक ही, तो आपका जो भी प्रश्न बैंक में है उसको आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आ जाएगा, बन जाएगा आपसे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाने हैं। ध्यान कहाँ रखना है, व्यक्ति माध्यम का 1-2 नंबर का आना है, इसको अच्छे से करना है, क्योंकि हर एक चीज़ बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 1 नंबर भी यदि आपका कट गया तो वो 80 में से 79 हो जाता है, जो कि पूरे में पूरे नहीं होते हैं। तो इसीलिए हर जगह से देखना है कि कहाँ से प्रश्न बन रहा है, कैसे प्रश्न बन रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, निबंध लेखन भी अच्छे से करना। कई लोग निबंध को ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं, उसको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, फिर जाके उसमें एग्जाम में उनसे बनता नहीं है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, छूट जाता है, क्योंकि वो लिख ही नहीं पाते उतने कम टाइम में। ठीक है, तो जो पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, अपठित बोध है, इनकी प्रैक्टिस आपको करना है, और इनकी प्रैक्टिस आप प्रश्न बैंक से कर सकते हैं। अपठित बोध तो आपका कोई भी आ सकता है, वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पत्र लेखन है वो आपके इसी में से आएंगे, इसी प्रश्न बैंक में से कर लीजिए। और प्रश्न बैंक के मैंने आपको बता रखे हैं, चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट अभी कर दें, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, और निबंध लेखन कौन कौन से करना है वो भी बता दूंगा, ये सभी मैं बता दूंगा। बितान के भी देखिए, अब बितान जो पुस्तक है, बितान से भी देखिए, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस ज़्यादा करना है। तो बितान में भी प्रश्नोत्तर ज़्यादा मत करिए, केवल प्रश्न आपके देखिए, प्रश्नों को पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि जो शुरू के प्रश्न है वो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि शुरू के प्रश्न ही एग्जामिनर जब देता है ना, तो शुरू के ही उनको देखते हैं वो, और शुरू के ही ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि पूछे भी कम ही जाने हैं, और जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं उन्हीं को आप देख लीजिए, जो आपकी त्रैमासिक में आए, छमाही परीक्षा में आए। बितान के जैसे बितान के आए होंगे ना, एक आया होगा, तो एक प्रश्न आपका तिमाही की परीक्षा में मतलब 2 आए होंगे अथवा शायद। ठीक है, और 2 आपके छमाही में आए। फिर यहाँ पर आपके 4 सेटों में जो प्रश्न है, इनको बस कर लेते हैं ना, तो आपका 2 नंबर का एक ही तो प्रश्न आना है, वो तो बन ही जाएगा आपसे, डेफिनेटली बन जाएगा। तो बस आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और डेफिनेटली अच्छे नंबर लाएँ। तो यहाँ पर मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से देख लो कि किस में से कितना आना है, उसके अनुसार पढ़ाई करो। दूसरा है प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करो, लिख कर करो। ठीक है, कई लोग निबंध की जो प्रैक्टिस है लिख कर नहीं करते हैं, और फिर वहाँ पर जाके एग्जाम में वो लिख नहीं पाते हैं, और उनका छूट जाता है, तो नंबर नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिस करो, लिख कर करो। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव कैसे करने हैं, ऑब्जेक्टिव के जो मैं आपको प्रश्न बैंक तो आपको फर्स्ट में देना है, प्रश्न बैंक। ठीक है, और दूसरे में आपको जो मैं करा रहा हूँ शिवलाल की जो गाइड है उससे, वो आपको करने हैं। चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे, वो आपको करते रहना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, आपको डेफिनेटली 80 में 80 मार्क्स आएंगे। और 80 में 80 लाने के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना कि हर जगह से पढ़ना। ठीक है, और कितना पढ़ना है वो आपको मैंने बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।